बोल हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, भगवान ने पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष के वध के लिए 12 अवतार लिया। एक दिन जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए मनु शतरूपा को प्रकट किया था। मनु शतरूपा ने सृष्टि करी थी। ईश्वर कश्यप और दिति के द्वारा हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, जो जय विजय थे, जिन्होंने जन्म ग्रहण किया था। जय विजय के प्रसंग की कथा इस प्रकार है। एक समय पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक पहुंचे। बैकुंठ लोक पहुंच करके चारों भाई भगवान के नारायण के दर्शन करना चाहते थे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, 6 दौड़ी पार कर गए। 7वीं दौड़ी पर जय विजय नाम के द्वारपाल खड़े हुए थे। भगवान के उन पार्षदों ने चारों भाइयों को रोक दिया, कहा कि इस समय पर भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, आप जा नहीं सकते। चारों भाइयों को बड़ा ही क्रोध आया। चारों भाइयों ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। जय विजय ने कहा कि आप हमारी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। उनके रोकने पर चारों भाई क्रोधित हो गए कि भगवान के दरबार में कभी भेदभाव नहीं होता, भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है। उसी समय चारों भाइयों ने श्राप दे दिया कि तुम भगवान के दरबार वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे कर्म असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, भगवान से तुम्हारा विस्मरण हो जाए। दोनों भाई उसी समय पर चरणों में गिर पड़े। उसी समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित प्रकट हुए। भगवान के भक्त सनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ऋषिवरों, आपने हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया है, हमारे द्वारपालों ने अपराध किया, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूं। भगवान ने जय विजय को कहा, जय विजय, ये ब्रह्म ऋषि हैं, मेरे भक्त, मेरे पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और भक्तों के लिए दरबार हमेशा खुला रहता है। भगवान ने सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना करी कि आप मेरे इन पार्षदों का अपराध क्षमा करें, इसे सीमित कर दें। तो उसी समय पर चारों भाइयों ने कहा कि प्रभु, या तो ये जन्म जन्मांतर के लिए आपसे दूर हो जाएं, या 3 जन्म तक असुर वृत्ति धारण करें और तीनों जन्मों में आपसे शत्रुता रखें, और आपके द्वारा ही, आपके हाथों से इनकी मुक्ति हो। उस 3 जन्मों के बाद में ये आपके लोक को प्राप्त हो जाएंगे। जय विजय ने कहा कि हमें 3 जन्म राक्षस बनना स्वीकार है, पर जन्म जन्मांतर भगवान से अलग होकर के असुर रहना स्वीकार नहीं। दोनों उसी क्षण जय विजय राक्षस के रूप में गिर पड़े। इधर सनकादिक ऋषि भगवान को प्रणाम करके चले गए। एक दिन जो दिति सायकाल के समय पुत्र इच्छा से काम वासना लेकर के कश्यप जी के पास गई और जाकर के समागम का प्रस्ताव रखा। कश्यप जी का देवी, इस समय सूर्य अस्त हो रहे हैं और संध्या काल के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जेत आनम मैथुनम नित्या तथा स्वांत महेश्वरम। सायकाल के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हो 4 कर्म नहीं करने चाहिए। भोजन करना, मैथुन करना, पढ़ाई करना और सोना, ये चारों वर्जित माने जाते हैं। पद्धति नहीं मानी। कश्यप जी ने उनके साथ समागम किया। कहा, देवी, तुम्हारे 2 बड़े वीर पुत्र होंगे, पर दोनों ही देवताओं को रुलाने वाले, भक्तों को रुलाने वाले भयंकर राक्षस होंगे। दिति प्रायश्चित करने लगी कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं कामदेव की वासना में आ गई, मुझे क्षमा करें। जब क्षमा याचना करी
तो कश्यप जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारा पौत्र जो है भगवान का परम भक्त होगा, जिसके कारण तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा वंश उज्जवल हो जाएगा। दिति प्रसन्न हुई। समय आने पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उनका जिस समय जन्म हुआ उस समय पर गीदड़ रोने लगे, चारों भयंकर आंधी चलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, तीनों लोग भयभीत हो गए, इतने भयंकर ध्वनि से रोए तीनों लोग बहरे हो गए, भयंकर उल्कापात हुए थे, क्योंकि दोनों राक्षसों का जन्म हुआ था। वो जन्म लेते ही उन्होंने अपना विशाल आकार धारण कर लिया, और विशाल आकरण करके इतना स्वरूप धारण कर लिया, कहते हैं कि हिरण्याक्ष की कमर की करनी के नीचे सूर्य आता था, इतना विस्तार रूप धारण कर लिया। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को एक दिन हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो तीनों लोकों में गदा लेकर के निकले, कोई भी उनके सामने रुक नहीं पा रहा था। हिरण्याक्ष वरुण देव के पास गया, वरुण देव ने भी अस्त्र त्याग दिए, दिक्पाल लोकपाल सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हिरण्याक्ष सोचने लगा मुझसे कौन युद्ध करेगा। फिर हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के रसातल लोक को चला गया, पृथ्वी को रसातल लोक ले गया। सभी देवताओं मित्र लोक में हाहाकार मच गया, और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्तों, कल की अध्याय की कथा में भगवान के 12 अवतार की कथा का वर्णन करेंगे। बोले हरवंश महापुराण की।